नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से चीन में आयोजित होने जा रहे 2 दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार घोषित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार घोषित होने पर बधाई दी। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने 46 नगर निकायों के प्रधान पद के चुनाव का परिणाम घोषित किया। भारतीय जनता पार्टी ने 22 और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा खेल अकादमी की स्थापना के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से चीन द्वारा आयोजित किए जा रहे 2 दिवसीय 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वर्चुअल माध्यम से आयोजित किए जा रहे इस शिखर सम्मेलन का थीम वैश्विक विकास के नए युग के लिए उच्च गुणवत्ता की ब्रिक्स भागीदारी को बढ़ावा देना रखा गया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग परसों शुक्रवार को अतिथि देशों के साथ वैश्विक विकास पर एक उच्च स्तरीय वार्ता की अध्यक्षता करेंगे। इसमें ब्रिक्स नेता और संबंधित उभरते बाजारों व विकासशील देशों के नेता हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स सभी विकासशील देशों की चिंताओं के मुद्दों पर चर्चा और विचार विमर्श करने का एक मंच बन गया है। ब्रिक्स देशों ने नियमित रूप से बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार करने का आह्वान किया है ताकि इसे और समावेशी बनाया जा सके। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होंगी। कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा ने यह घोषणा की। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा से संबंध रखती हैं और झारखंड की नवम राज्यपाल रह चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि एनडीए द्वारा घोषित राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू भारत की एक महान राष्ट्रपति होंगी। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा, गरीबों, शोषित एवं उपेक्षित लोगों के सशक्तिकरण के लिए समर्पित किया है। उनके पास बेहतर प्रशासनिक अनुभव है और राज्यपाल के रूप में भी उनका कार्यकाल शानदार रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लाखों लोग, मुख्यतः जिन्होंने गरीबी और कठिनाइयों का सामना किया है, द्रौपदी मुर्मू के जीवन से प्रेरणा लेते हैं। श्री मोदी ने कहा कि नीतिगत मामलों की उनकी समझ और करुणामय स्वभाव से देश लाभान्वित होगा। विपक्ष ने वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा को अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू को प्रशासनिक अनुभव, विनम्रता और समाज के उपेक्षित वर्गों व गरीबों के कल्याण के लिए काम करने के लिए उनके जज्बे के लिए जाना जाता है। वहीं डॉक्टर एस जयशंकर ने एक ट्वीट में कहा कि द्रौपदी मुर्मू का नामांकन केंद्र सरकार के समावेशी विकास और समृद्धि के दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू का अनुभव, संवेदनशीलता और सेवा की भावना उन्हें भारत के राष्ट्रपति पद के लिए एक आदर्श उम्मीदवार बनाती है। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि प्रदेश के लोगों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने 2025 तक प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये जानकारी श्री कौशल ने आज राज्य में स्थापित होने वाले सरकारी मेडिकल कॉलेजों के लिए उपकरणों की खरीद को अंतिम रूप देने के संबंध में चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग के लिए गठित सचिवों की कमेटी की बैठक की अध्यक्षता के बाद दी। उन्होंने बताया कि 4 मेडिकल कॉलेज नारनौल के कोरियावास, जींद, करनाल और भिवानी में स्थापित किए जा रहे हैं का निर्माण कार्य 1 वर्ष के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। नारनौल के कोरियावास में स्थापित किए जा रहे मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, जबकि जींद, करनाल के मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य 9 महीने में और भिवानी मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य सितंबर 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी 2025 तक प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लक्ष्य की प्राप्ति तय समय में पूरा करने के लिए लगातार समीक्षा करते हैं। मुख्य सचिव ने चिकित्सा उपकरणों की खरीद
स्थापित करने व उनके रखरखाव के कार्य को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की एजेंसियों से करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध ढंग से कार्य पूरा करने व राज्य भर के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज व अस्पतालों में भविष्य में उपकरण प्रबंधन, सहायता और क्षमता निर्माण के लिए एक नॉलेज पार्टनर के रूप में स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान के साथ साझेदारी करने के भी निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने 18 नगर परिषदों व 28 नगर पालिकाओं के प्रधान पद के चुनाव का परिणाम घोषित कर दिया है। चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने कुल 46 नगर निकायों में से 22 पर, जननायक जनता पार्टी ने 3 पर, निर्दलीय उम्मीदवारों ने 19 और आम आदमी पार्टी व इंडियन नेशनल लोकदल ने एक सीट पर जीत दर्ज की है। नगर परिषद के प्रधान पद के चुनाव में 18 में से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं, जबकि 6 सीटें निर्दलीय तथा एक जननायक जनता पार्टी व इंडियन नेशनल लोकदल के खाते में आई है। इसी प्रकार 28 नगर पालिकाओं में से भारतीय जनता पार्टी ने 12, आम आदमी पार्टी ने 1, जननायक जनता पार्टी ने 2 और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 13 सीटों पर जीत दर्ज की है। चुनाव आयुक्त ने बताया कि जीत का सबसे अधिक अंतर नारनौल में देखने को मिला, जहां निर्दलीय उम्मीदवार कमलेश ने भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रतिद्वंदी को 14,634 मतों के अंतर से पराजित किया। इसी प्रकार वोट का सबसे कम अंतर घरौंडा में देखने को मिला, जहां विजयी उम्मीदवार ने केवल 31 मतों के अंतर से जीत दर्ज की। सिरसा के डबवाली नगर परिषद चुनाव में अध्यक्ष पद पर इनेलो समर्थित टेकचंद छाबड़ा ने जीत दर्ज की। रानिया नगर पालिका में अध्यक्ष पद पर इनेलो समर्थित मनोज सचदेवा तथा एलनाबाद नगर पालिका में कांग्रेस समर्थित राम सिंह सोलंकी ने जीत का परचम लहराया। फतेहाबाद नगर परिषद के अध्यक्ष पद के चुनाव में बीजेपी के राजेंद्र सिंह खींची ने अपने प्रतिद्वंदी एडवोकेट वीरेंद्र को 1059 मतों से हराया। वहीं भिवानी नगर परिषद चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी प्रीति भवानी सिंह ने 4305 मतों से जीत हासिल की। अध्यक्ष पद के चुनाव में असंध से निर्दलीय प्रत्याशी सतीश कटारिया ने 553 मतों से जीत दर्ज की, जबकि निसिंग में निर्दलीय प्रत्याशी रोमी सिंगला ने 2300 मतों से जीत हासिल की। अंबाला से हमारे संवाददाता ने बताया कि नगर पालिका के आम चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी रिंकी वालिया प्रधान चुनी गई हैं। चरखी दादरी नगर परिषद चुनाव में बीजेपी व जेजेपी प्रत्याशी बक्षीराम सैनी ने 13,100 वोट लेकर जीत दर्ज की है। उधर लाडवा में नगर पालिका आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी साक्षी खुराना और शाहबाद में जेजेपी के गुलशन कवात्रा विजयी रहे। पलवल नगर परिषद चुनाव में बीजेपी के यशपाल और होडल में निर्दलीय उम्मीदवार इंद्रेश कुमारी ने जीत हासिल की। गोहाना नगर परिषद व गन्नौर तथा कुंडली नगर पालिका के अध्यक्ष पद के चुनाव में तीनों जगह बीजेपी प्रत्याशी विजयी रहे। कैथर जिले की तीनों सीटों पर आज बीजेपी और जेजेपी गठबंधन ने जीत हासिल की। सढौरा नगर पालिका के आम चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए भारतीय जनता पार्टी की शालिनी शर्मा ने अपनी प्रतिद्वंदी आजाद उम्मीदवार निशा अग्रवाल को 122 मतों से हराकर जीत हासिल की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को हरियाणा खेल अकादमी की स्थापना के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, ताकि देश भर से आने वाले खिलाड़ियों को यहां बेहतरीन प्रशिक्षण दिया जा सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हरियाणा में बनाया जा रहा खेल पुनर्वास केंद्र देश में एक मिसाल स्थापित करे कि हरियाणा न केवल अपने खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ खेल सुविधाएं प्रदान करता है, बल्कि चोटिल होने के कठिन दौर में उनका सहयोग भी करता है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हरियाणा खेल पुनर्वास केंद्र के सुचारू संचालन के लिए प्रबंधन को तत्काल आउटसोर्स करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आज चंडीगढ़ में खेलो इंडिया युवा खेलों की समीक्षा बैठक के दौरान ये निर्देश दिए। बैठक में खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री संदीप सिंह भी उपस्थित रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से चीन में आयोजित किए जा रहे 2 दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने 46 नगर निकायों के प्रधान पद के चुनाव का परिणाम घोषित किया। भारतीय जनता पार्टी ने 22 और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 19 सीटों पर जीत हासिल की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।